जो सरकार कल तक ये कहती थी कि कौन पप्पू, आपने देखा ना पार्लियामेंट में हाथ मिला रहे थे उससे, उसी पप्पू से। क्या बदलाव ये हुआ है कि पहले राहुल जी आंख मारते थे, अब हाथ मिला रहे हैं। राहुल जी मणिपुर 3 बार गए, 4 बार गए, हम सब ने सुना। क्या एक बार, इतने तो 20 साल से सांसद हैं, एक लाइन का सजेशन आज तक उन्होंने लिख के दिया? आप सकारात्मक राजनीति की बात करते हैं, कहते हैं भाजपा नकारात्मक राजनीति करता है। राहुल गांधी जी ने आज तक एक सजेशन दिया। प्रश्न केवल ये है कि आपको, और जो बीजेपी का पक्ष है उस पर भी बात होते हैं कि सही बात है, राहुल जी मणिपुर यहाँ से गए होंगे, बीच में बंगाल का बॉर्डर आया था या नहीं आया था, जहाँ पे लोकतंत्र की रोज हत्या हो रही है। आपके लीडर ऑफ अपोजिशन जैसे आप हैं, वैसे ही तमिलनाडु में लीडर ऑफ अपोजिशन को उठा के विधानसभा से बाहर फेंक दिया जाता है, क्योंकि वो आपके ही सहयोगी के डीएमके की सरकार से पूछ रहा था कि 65 लोग मरे कैसे। तो वहाँ तमिलनाडु के लीडर ऑफ अपोजिशन को बाहर फेंक दिया जाता है, देश में लोकतंत्र खतरे में नहीं आता। दिल्ली में विधानसभा, दिल्ली में राहुल जी रहते हैं, दिल्ली विधानसभा से लीडर ऑफ अपोजिशन को उठा करके बाहर फेंक दिया जाता है जहरीली गैस के मुद्दे पर, लेकिन राहुल जी चुप रहते हैं। प्रश्न ये है कि आप सेलेक्टिव जब हो जाते हैं ना, आप अपनी राजनीति करने के लिए हिंसा का माध्यम उठा लेते हैं, तो फिर बड़ा संकट है। राहुल गांधी सिलेक्टिव अप्रोच कर रहे हैं, जहाँ विपक्ष की है, उनकी सरकार है, वहाँ तो उठा के बाहर पटक देते हैं। यहाँ अगर दूसरे सवाल करें तो यहाँ पर देखो, लोकतंत्र की हत्या। सबका अपना अपना नजरिया है और कोई रिश्तेदार तो हमारे हैं नहीं, लेकिन जब उसको देखते हैं, और एक मैं कहता हूँ हर नागरिक को, हर नेता को देखना चाहिए, खासकर जो मुख्य लीड में है और उसकी विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र से है, उनको तो बिल्कुल प्रॉपर एक एक नोटिस करके चलना चाहिए। रही बात राहुल जी की, चेंज तो आया है। जिस पुलिस ने उसको आदर्श जाने से रोक के धक्का मुक्की कर दी थी, आज सेफ्टी के साथ लेके गई थी। चेंज तो हुआ है, और देश ने कैसे चेंज हुआ? तो चेंज कहाँ आ गया? चेंज मैं बता रहा हूँ, जो सरकार कल तक ये कहती थी कि कौन पप्पू, आपने देखा ना पार्लियामेंट में हाथ मिला रहे थे उससे, उसी पप्पू से वो हाथ मिला रहे थे बड़ी इज्जत के साथ में। वो कुछ तो बदलाव किया होगा ना बंदे ने, कुछ तो किया होगा। क्या करा? ये तो वे जिन्होंने ये कह रहे थे कि कौन पप्पू, वे ही बता सकते हैं। अब कौन पप्पू कहने वाले से हाथ मिला रहे हैं प्रधानमंत्री? क्या बदलाव ये हुआ है कि पहले राहुल जी आंख मारते थे, अब हाथ मिला रहे हैं, ये बदलाव हुआ है। ये तो छोटी सी इस बात। आंख नहीं मारी इस बार, अब हाथ मिला रहे हैं राहुल गांधी से। राहुल गांधी की इज्जत बढ़ी है, लोग सुन रहे हैं उनको, उनकी सीटें भी बढ़ी हैं। अब सर, अभी इन्होंने पुलिस के प्रोटोकॉल के ऊपर क्वेश्चन उठाया था, राइट, कि एक टाइम तक राहुल गांधी को पुलिस वाले धकेल के उन्होंने हाथरस से बाहर निकाला था। उनको ये नहीं पता सर, जहाँ पर भी कभी भी कहीं भी कम्युनल डिसहार्मनी डिस्ट्रीच होती है, या कहीं भी ऐसी आशंका होती है कि पॉलिटिकल पार्टी का जाना, कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जाना, इर्रेस्पेक्टिव वो कांग्रेस बीजेपी, वहाँ पर जाके और इस चीज़ को प्रोत्साहित कर सकती है और भीड़ हो सकती है। तो पुलिस का वहाँ पर एक प्रोटोकॉल होता है कि दे शुड नॉट अलाउ एनीवन, चाहे उसमें फिर राहुल गांधी भी हो, सोनिया गांधी भी हो, कि नरेंद्र मोदी जी भी हो, कोई भी हो, प्रोटोकॉल होता है। अब इनको बेसिक नॉलेज पता नहीं है। अब इन्होंने बोला कि राहुल गांधी की इज्जत बढ़ रही है धीरे धीरे समाज में। सर, क्या इज्जत? सर, आप हिंदुओं के बारे में उल्टा सीधा बोलोगे पार्लियामेंट में, तो जितने भी आपके जो लेफ्ट विंग वाले हैं, कि जितने भी आपके जो अपोजिशन बोलने वाले हैं, वो लोग तो आपकी जय जयकार कर रहे हैं। पर इससे आपकी कोई, ये मत सोचो कि आपकी कोई छवि अच्छी हो जाएगी समाज में। सर, आप और डिग्रेड हो रहे हो। पता है, हमारे इंडिया के पॉलिटिकल न्यूज़ को 24 घंटे 24/7 चाइना देखता है, 24/7 यूएस देखता है, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज के जितने भी देश है वो लोग देखते हैं। वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं सर कि देखो इनके देश में क्या चल रहा है। आप देखो, आपके देश में आपकी संस्कृति पहली इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करनी होनी चाहिए। किसी भी देश की संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह है, संस्कृति भी उसमें उसी का ही एक पार्ट है, कल्चर। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब जो अयोध्या को लेकर जो मूवमेंट शुरू हुआ था, उस मूवमेंट को ही हमने हरा दिया है। अब गुजरात में भी हराएंगे, हर जगह बीजेपी को हराएंगे। सर देखो, ये जिस गलती और मतलब आप देख लो, जिस इमेजिनेशन से राहुल गांधी ये सोच रहा है कि अयोध्या से मोदी जी को हरा देगा, बीजेपी को हरा दिया तो वो हर जगह से हरा देगा, ये गलत है। अयोध्या से आज भी नरेंद्र मोदी क्या बीजेपी नहीं आ रही है, वो फैजाबाद से आ रही है। फैजाबाद विधानसभा की सीट है, आप इस चीज़ को लोकसभा की सीट है, आप इस चीज़ को समझो। तो अब आई डोंट नो वो किस इमेजिनेशन में वो राहुल गांधी इस समय अपनी मतलब बातें रखता है कि गुजरात को हरा दे। सर, गुजरात आपको पता है इट्स अ हब फॉर नरेंद्र मोदी। गुजरात में जितना डेवलपमेंट हुआ है ना, इतना डेवलपमेंट पूरे देश में, आप किसी भी स्टेट में चले जाओ आपको उस तरह डेवलपमेंट मिलेगा। गुजरात के बाद आप यूपी का डेवलपमेंट देखो इस समय, ठीक है। कहते हैं ना कि अयोध्या में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना दिया,
ठीक है, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बना दिया, लेकिन बरसात का पानी घुस गया उसमें। दुनिया भर की सर्विसेज बना दी, पर कुछ लोगों को ना सिर्फ जाति के हिसाब से वोट दे रहे हैं, उनको कोई डेवलपमेंट और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई लेना देना नहीं है। और रही बात सर पानी जाने की, तो ये तो देखो सर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। अब जैसे दिल्ली एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 2 है वो टूट के गिर गया है, तो वो कांग्रेस के टाइम पे बना हुआ है, वो कांग्रेस वालों ने बनाया उस चीज़ को। लेकिन उपचुनाव इस समय यूपी में है, तो विपक्ष का कहना है कि इस बार हम सूपड़ा साफ कर देंगे बीजेपी का। नहीं कर पाएगी सर, इनका खुद का सुपड़ा साफ होने वाला है बहुत जल्दी। आप इस चीज़ को गारंटी देख लो, बहुत जल्दी कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है, क्योंकि लोगों को धीरे धीरे इस चीज़ की समझ आ रहा है। देखिए आप कांग्रेस क्या करते हैं, कांग्रेस के सपोर्टर कौन होते हैं? ध्रुव राठी, जो जर्मनी में बैठ के जिसकी भारत की नागरिकता नहीं है, वो भारत के ऊपर टिप्पणी वो पेश कर रहा है।